तो भाई आज के समय में मानो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड से चला हुआ है। मतलब कि कोई मूवी आती नहीं है उससे पहले उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स आ जाता है। हाँ, इसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी जाती है कि ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आने वाली है, जो कि इसमें हॉलीवुड बॉलीवुड हर किसी ने अपना हाथ डाल रखा है, जहाँ पर एनिमेटेड से लेकर लाइव एक्शन तक हर कोई अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है। जहाँ तक कि ये हगास ने भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया था। तो हाँ, अगर ये बना सकते हैं तो कोई भी बना सकता है। पर खैर, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आएगा और बना के चल देगा, और अगर कोई बना भी देता है तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जहाँ पर आज हम बाकी सबके बारे में तो बात नहीं करने वाले, उनके बारे में कभी और करेंगे। फिलहाल हम बात करने आए हैं YRF के स्पाई यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमें स्पाई यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स को खराब कर रही हैं। तो इसलिए अगर आप भी स्पाई यूनिवर्स को देखते हो और अगर आप उसके फैन हो या नहीं भी हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सारी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टोन और कैटेगरी। तो दरअसल में जब भी कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाता है तो उसकी एक टोन और कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है कि आखिर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है जी किस टोन के अंदर आएगा और आखिर इसकी कैटेगरी क्या होगी, यानी कि इसमें हमें किस टाइप की मूवीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमें MC और DC में सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलती हैं, इस तरह यूनिवर्स में हॉरर और सुपर नेचुरल टाइप की मूवीज देखने को मिलती हैं कॉमेडी के साथ। तो इस टाइप की कैटेगरी को सिलेक्ट किया जाता है। जहाँ पर हम बात करें स्पाई यूनिवर्स की, तो जो स्पाई यूनिवर्स है इसके तो नाम से ही पता चलता है कि एक स्पाई यूनिवर्स है। इसके अंदर हमें एक्शन वगैरह और स्पाई टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि जैसे कि जेम्स बॉन्ड और जॉन विक टाइप की मूवीज होती है ना, उस टाइप की मूवीज और मिशन इम्पॉसिबल वगैरह टाइप की इस टाइप की मूवीज। तो इन सबका कुछ मिक्सर टाइप को हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये इसके नाम से ही पता चल जाता है। पर दरअसल में इसके अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इन सारी चीजों से हटकर इसके अंदर चीजें देखने को मिलने लगती हैं। जैसे कि इसके अंदर कभी कभी ऐसा एक्शन देखने को मिलने लगता है जो कि लार्जर देन लाइफ होता है। मतलब कि वो चीजें आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि कोई स्पाई यूनिवर्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब कि स्पाई यूनिवर्स के अंदर आप क्या देखोगे, कोई मिस्ट्री वगैरह होगी, कोई चीज अनफोल्ड हो रही होगी, या फिर कोई बंदा किसी मिशन पे होगा और नॉर्मली आप एक अच्छी स्टोरी को एक्सपेक्ट करोगे। पर स्पाई यूनिवर्स के अंदर तो लार्जर देन लाइफ एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो बंदे हैं ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो कि कोई सुपर हीरो तक नहीं कर सकता। मतलब कि तुम इस यूनिवर्स की सारी मूवीज के एक्शन को देख लो, उनके अंदर ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल जाएंगे तुम्हें कि तुम ये कहोगे भाई ये इंसान कर कैसे पा रहा है, ये तो कोई सुपर हीरो न कर पाए। तो इसलिए इस यूनिवर्स के अंदर एक तो ये चीज काफी ज्यादा खराब देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये एक स्पाई यूनिवर्स है और यहाँ पर हमें स्पाई वाली चीजें कम दिखाई जाती हैं, बल्कि सुपर ह्यूमन एक्शन दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन मूवीज के अंदर स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मतलब कि उनके अंदर इतने लूप होल होते हैं कि अगर तुम देखने बैठ जाओ तो तुम्हारा दिमाग घूम जाए। तो हाँ, इनके अंदर काफी सारे लूप होल्स होते हैं, साथ साथ इनका जो एक्शन है वह कुछ ज्यादा ही लार्जर देन लाइफ होता है। पर खैर, एक्शन वाली चीज को तो हम एक बार के लिए भुला भी सकते हैं, क्योंकि दरअसल में हम इस चीज को इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है यह चीज अपने यूनिवर्स के अंदर लगातार दिखाता है। यानी कि इसकी जितनी मूवीज आई हैं, अगर आप सारी मूवीज को देखो तो सारी ही मूवीज के अंदर हमें यह चीज देखने को मिलती है कि इसके अंदर का जो एक्शन है वो सुपर ह्यूमन लेवल का है। तो हाँ, इस चीज को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये तो चलो इस यूनिवर्स का ही एक पॉइंट है कि हमें इसके अंदर सुपर ह्यूमन एक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है, और ये लोग बिना किसी सुपर सोल्जर सीरम के ही सुपर सोल्जर बन चुके हैं। पर फिर भी तुम स्टोरी का क्या करोगे? यहाँ पर जो इसकी स्टोरी है वह इतनी खराब क्यों रहती है, उसे इन्हें फिक्स करना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है, जिसके बाद राइटिंग से ही एक और प्रॉब्लम निकलती है जो कि है वर्ल्ड बिल्डिंग और कनेक्शन। जहाँ पर हमें अभी तक इस यूनिवर्स से 5 मूवीज देखने को मिल चुकी हैं, पर फिर भी अगर आप उन सारी मूवीज को देखोगे तो उनके अंदर कोई भी कनेक्शन फील ही नहीं होता। यानी कि इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वह की ही नहीं गई है, कुछ ऐसी चीजें हैं ही नहीं जो कि इन सारी मूवीज में कॉमन हो सिवाय एक्शन के। ना ही तो इनके अंदर हमें एक दूसरी मूवी से कनेक्शन देखने को मिलते हैं, ना ही रेफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी मूवी के अंदर कुछ हुआ है तो इसके कोइंसिडेंस हमें दूसरी मूवीज में देखने को मिलते ही नहीं है। हमें कुछ दिखना तो चाहिए ना कि अगर उस मूवी के अंदर ऐसी चीज हुई थी तो अब नई मूवी के अंदर उससे रिलेटेड कुछ चीज दिखानी चाहिए कि हाँ उस जगह पे ऐसा हुआ था और अब वहाँ मरम्मत चल रही है, अगर जैसे तोड़फोड़ हो गई है तो उस जगह पे मरम्मत वगैरह चल रही है, ऐसा कुछ टाइप की चीज हमें बतानी चाहिए। पर इस यूनिवर्स के अंदर वो चीज होती नहीं है। मतलब कि अगर कोई मूवी है तो वह पूरी इंडिविजुअल मूवी फील होती है कि हाँ ये एक अलग ही मूवी है और ये दूसरी वाली एकदम अलग ही मूवी है। जहाँ पर इसी चीज को तुम MCU से देख सकते हो। MCU के अंदर जो मूवीज हैं वह सारी इंडिविजुअल टाइप की भी देखने को मिलती हैं। अगर आप MCU की शुरुआत की मूवीज देखो तो वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं होती, वो एकदम अलग ही चलती हैं, पर फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ रेफरेंसेस दिए जाते हैं जिससे कि वह मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड फील होती हैं। जैसे कि पहली थॉर मूवी के अंदर हल्क का रेफरेंस दिया जाता है और उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट था जो कि गामा के बारे में बहुत ज्यादा जानता था, और साथ ही साथ उसके अंदर आयरन मैन मूवी की कुछ चीजें भी दिखाई जाती हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत कनेक्शन दिखानी चाहिए जो कि ये यूनिवर्स नहीं करता। बस इसके अंदर हमें दिखाया क्या जाता है कैमियोज।
थोड़े बहुत कैमियोस दिखा दिए जाते हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं एक दूसरी मूवी से, जो कि समझ आता है कि भाई अभी ये यूनिवर्स स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि भले ही इसकी पहली मूवी 2013 में आई थी, पर फिर भी ये सिनेमैटिक यूनिवर्स 2023 से स्टार्ट हुआ है पठान मूवी से। उससे पहले ये नहीं था, जिसके कारण अभी ये लोग इसके अंदर कनेक्शन बनाने में ही लगे हैं और अभी कैमियो से काम चला रहे हैं। पर फिर भी इसके अंदर इन्हें एक वर्ल्ड बिल्डिंग करनी चाहिए, जहाँ पर हमें ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखनी चाहिए, इनकी इवेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखने चाहिए। तो हाँ, इसके अंदर वर्ल्ड बिल्डिंग, कनेक्शन, रेफरेंसेस की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए। यही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं। जिसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़े तो वो है एक मेन थ्रेड, यानी कि अभी तक ये सारी मूवीज आई हैं, इन सब से निकलकर एक मेन थ्रेड भी बनना चाहिए कि आखिर ये जो मूवीज आ रही हैं, इन सब के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, उस सब को कोई एक बंदा या फिर कोई एक चीज कंट्रोल कर रही है। जहाँ पर जब भी वॉर 2 मूवी आई थी, स्पॉइलर दे रहा हूँ, तो उसके अंदर जो हमें सिंडिकेट दिखाया जाता है, उसका जो ग्रुप था, तो उसे देखने के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद से ये ग्रुप ही इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक बिग थ्रेड का काम कर सकता है। जहाँ पर ये कुछ लोगों का ग्रुप होता जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के मास्टरमाइंड होते, जिनके बारे में हमें बाद में बताया जाता कि आखिर ये लोग हैं कौन। पर इन लोगों ने इस चीज को इसी मूवी के अंदर खत्म कर दिया, जहाँ पर इस मूवी के एंडिंग में ऋतिक रोशन और एनटीआर का जो कैरेक्टर रहता है, वो जाकर इस सिंडिकेट को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर एक मेन विलन की भी कमी है, जो कि इनको जल्दी से पूरी कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से ग्रुप वाला आइडिया भी बढ़िया रहता, मतलब मुझे तो वो चीज़ बढ़िया लगी थी। ये ग्रुप है, उस सब के अगेंस्ट ये सारे लोग लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर कर सकते थे। जहाँ पर अभी तक इनका मेन थ्रेट तो नहीं बताया गया है, पर इसके साथ ही हमें अभी तक यह चीज़ भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स जा कहाँ रहा है। मतलब कि अभी तक ये सारी चीज किसी एक डायरेक्शन में जाती हुई दिख ही नहीं रही हैं। मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर तुम एमसीयू को उठा के देखोगे, तो उसके अंदर की जितनी भी सारी मूवीज थी, उनके अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो कि लीड कर रही थी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को। तो अभी तक इस यूनिवर्स में ऐसी किसी चीज को स्टार्ट ही नहीं किया गया है, जो कि बाद में जाके किसी एक बड़े इवेंट में कन्वर्ट होंगी। मतलब कि हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें दिखाई जा रही होती हैं, किसी चीज को टीज किया जाता कि भाई कोई खतरा आ रहा है, कोई खतरा आ रहा है, और बाद में हमें मेन खतरा दिखाया जाता, मेन थानोस दिखाया जाता, जिससे कि हमारे सारे कैरेक्टर्स लड़ते और इस टाइप की कोई चीज जाती हुई दिखती। तो हाँ, अगर ओवरऑल देखें तो सिनेमैटिक यूनिवर्स की यही प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर हमें स्टोरी काफी ज्यादा वीक देखने को मिलती है, इसका स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा वीक देखने को मिलता है, यहाँ हमें कोई वर्ल्ड बिल्डिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई बिग बैड अभी तक देखने को मिला है, और पता नहीं चल रहा कि आखिर ये स्टोरी जा कहाँ रही है। और साथ ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन तड़का होता है, रेफरेंस और कैमियोस वगैरह, वो चीज भी इसके अंदर बहुत कम है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि भर के कैमियोस दे दो, भर के चीजें दिखा दो, पर भाई जितना ये अभी तक दिखा रहे हैं वो कुछ नहीं है। मतलब कि अभी वॉर 2 मूवी को देख लो, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, क्या रेफरेंस था इस यूनिवर्स से लेकर, या फिर क्या कैमियो था, क्या कुछ हमें देखने को मिला है जो कि हमें दिखाता हो कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। ये तो इसकी पिछली मूवी वॉर का भी पार्ट नहीं लगती, जहाँ पर स्पाई यूनिवर्स को रेफरेंस देते हुए हमें जो एक चीज देखने को मिलती है वो सिर्फ एंडिंग में देखने को मिलती है, जहाँ पर पोस्ट क्रेडिट के अंदर जो हमारे ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, वह हमारे एनटीआर के कैरेक्टर को बता रहा होता है कि जब भी कोई बुराई आएगी तो कबीर, टाइगर, पठान और रघु में से कोई ना कोई खड़ा मिलेगा या यही लोग इनसे लड़ेंगे। बस यही एक रेफरेंस था पूरी मूवी के अंदर, जो भी इसके पोस्ट क्रेडिट के अंदर था। बाकी तुम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हो, और तुम्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या प्रॉब्लम लगती है और क्या अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पर जाकर मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो आपके सामने 2 वीडियो सजेस्ट हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।